मुल्की कर्जों में मजीद इजाफा। वफाकी हुकूमत ने एक साल में 5,566 अरब रुपए कर्ज ले लिया। एक माह में 1406 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। मजमूई कर्जे 81,930 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अप्रैल 26 के दौरान बैरूनी कर्ज 882 अरब रुपए बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती कर्जों में मुसलसल इजाफा हुकूमत के लिए अहम चैलेंजेस पैदा कर सकता है। सिंध का बजट 4,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट आइंदा हफ्ते पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। बजट खसारा भी सिंध हुकूमत से बेकाबू हो गया। बजट में कोई नया टैक्स शामिल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। गैर मुल्की महसूलात में भी सिंध का हिस्सा कम होने का इम्कान। एशियाई तरक्याती कर्ज का बोझ सिंध के अवाम बर्दाश्त करेंगे। सिंध विफाक को 400 अरब रुपए से जायद देने पर आमादा। रकम सिंध बजट और NFC अवार्ड में शामिल नहीं होगी। चारों सूबे इजाफी टैक्सेस और ड्यूटीज से रकम विफाक को फराहम करेंगे। विफाकी खर्चात पूरे करने पर सूबे विफाक को 1300 से 1500 अरब रुपए अदा करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3500 अरब रुपए से जायद होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकातों में सूबों से रकम लेने पर इत्तफाक हुआ। कॉटन इंजीनियरिंग सेक्टर ने बजट से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। सेल्स टैक्स में कमी का मुतालबा जोर पकड़ गया। चेयरमैन एहसानुल हक ने शिकवा किया, भारी टैक्सेस ने जिनिंग इंडस्ट्री को मुश्किलात से दोचार कर दिया। 84% सेल्स टैक्स गैर दस्तावेजाती कारोबार को फरोग दे रहा है। जदीद जिनिंग मशीनरी की दरामद टैक्स फ्री करने की तजवीज़ दी। मेयारी रुई की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग नागुज़ीर करार दिया। माहाना तरसीलात ज़र का एक और नया रिकॉर्ड। मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की तरसीलात वतन भेजी। मई में तरसीलात ज़र में माहाना 20 और सालाना 15% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र में 9% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हो चुकी है। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 12,627 रुपए सस्ता। कीमत 4,42,436 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 11,364 रुपए कमी से 3,78,170 रुपए का हो गया। मेयर कराची आंखें दिखाने अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने करीब से देखने वाला चश्मा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मेयर ने डॉक्टर्स और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा, आए अस्पताल जदीद सहूलियात के साथ आवाम के लिए फ़ाल है। मेयर कराची कहते हैं, जदीद मशीनरी और आलमी मेयार के मुताबिक अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा के गैर हाजिर मुलाजमीन की शामत। मेयर कराची ने गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त तलब कर ली। गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा में जल्द नई भर्तियां मुतवक्के। मॉडर्न अस्पताल अमले का तेजाब गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की मजम्मत। प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। तिबी अमले पर हमला नाकाबिल कबूल करार दिया। सूरज आबोताब के साथ मैदान में। समुद्री हवाएं बेबस। हफ्स ने जीना दोभर कर दिया। गर्मी और नमी का डबल अटैक। शहर कायद तपने लगा। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेश गोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें, सर ढाँप कर रखें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बीवी को मुबैना तौर पर रॉड से कत्ल करने का लर्जा खेज वाक़या। मुल्जिम असगर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसीक़ कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्जिम निहायत शातिर है, तफ्तीश करके असल हक़ाइक़ तक रसाई करनी है।
मलीर में ज़राई तहकीकाती ज़मीन पर मुबैना कब्जे की अदालत में गूंज। रिसर्च सेंटर इंतजामिया का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। 72 अफराद के मुबैना कब्जे के खिलाफ कानूनी जंग शुरू। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। तारीखी इमारत गिराने का हुक्म, अदालत में चैलेंज। हाजी मेंशन के इन्हेदाम का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। महफूज करार दी गई इमारत के मुस्तकबिल का फैसला अदालत करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने HPC और सूबाई मोहतसिब को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 16 सितंबर तक जवाब तलब। सिंध हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। जिन्ना अस्पताल में गायनेकोलॉजी ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पीचोहो ने जदीद OT ब्लॉक का इफ्तिताह किया। OT और इमरजेंसी सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। अज़रा फजल पीचोहो बोली, मरीजों को फौरी तिबी सहूलियात मिल रही हैं। नौमौलूद के लिए खुसूसी यूनिट बनाए जाएंगे। अस्पताल में मजीद अमला भी भर्ती करने का ऐलान। सभा यूनिवर्सिटी में स्पेक्ट्रम टेक इवेंट इख्तिताम पजीर। इवेंट में तलबा ने भरपूर शिरकत की। टेक्नोलॉजी, गेम्स और मुख्तलिफ मुकाबलाजाती सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। शुरका के लिए कीमती इनामात भी रखे गए। मुंतजमीन के मुताबिक इवेंट से तलबा की सलाहियतें निखर कर सामने आई। कौमी खेल हॉकी को दोबारा असल मुकाम दिलवाने का आज़म। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन हॉकी अकेडमी में समर कैंप जारी। कैंप में बच्चों और बच्चियों को प्रैक्टिस का सिलसिला जारी। कोच सईदा खानम कहती हैं, निचली सतह से ही बच्चों में खेल का जुनून पैदा करना पड़ता है। लकड़ी पर उभरते नक्श, मिट्टी के बर्तनों पर बिखरते रंग, हाथों से तख्लीक होने वाले फनपारे। आज दुनिया में दस्तकारी का दिन मनाया जा रहा है। लकड़ी के टुकड़े को खूबसूरत आर्टवर्क में बदलना महारत से कम नहीं। मिट्टी के बर्तन पर रंगों की दुनिया बसाना भी आसान नहीं। हैंडीक्राफ्ट से तख्लीकी सलाहियत और महारत का हसीन